किया है, सबसे पहले मैंने रेज़न के 2:1 का रेशो मेरे पास है, तो मैंने उसको मिक्स किया है। मेरे पास ये एक अहमदाबाद में एक स्टोर है, वहाँ से मैंने लिया था। तो मेरा ये आप देख सकते हो 100 और 500 ग्राम्स मेंशन है, तो मतलब ये 2:1 का रेशो है, राइट। अगर इसमें पीछे भी अगर देखो तो कहीं लिखा है, ये देखो यहाँ पे साइड में इसमें मेंशन है कि ये 2:1 रेशो है। आप जो भी रेज़र लेते हो अपने ब्रांड का जो भी आपको मिलता है आप लीजिए, और ध्यान से देख के लीजिएगा कि आप कौन सा रेशो ले रहे हैं। और उस पर उसका क्योर टाइम सब मेंशन है। मेरे वाले का क्योर टाइम 24 आवर्स का है। तो अब मैंने ये क्या कहते हैं, ये स्कूप की हेल्प से, जिन लोगों के पास मेजरिंग के लिए उसका वेइंग स्केल नहीं है, तो वो लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर पे अवेलेबल जो भी चीज़ें हम उन्हीं से करेंगे, कुछ स्पेशल हमें सारी एक्सेसरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं स्कूप है मेरे पास, जो हमारे नॉर्मल नमकदानी और इन सब में आता है। आप कोई भी मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसको ठीक है आप बाद में क्लीन करके यूज़, और मेक श्योर वो प्लास्टिक की हो, और उसको आप इसमें यूज़ कर लीजिए। और कोई भी चीज़ चल सकती है, ज़रूरी नहीं ऐसा स्पून हो, कोई कप हो, कुछ भी चलेगा। तो ये मेरा स्कूप है, तो मैं इसमें 4 पार्ट ऑफ रेज़न और 2 पार्ट ऑफ हार्डनर डाल रहे हैं, तो वो 2:1 का रेशो हो गया, राइट। अब मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल आराम से अच्छे से हम इसे मिक्स करते रहेंगे, जब तक ये अच्छे से, देखो अभी आपको दिख रहा है कि अंदर ऐसे कलर दिख रहा है। जब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अपने आप ही। देखो जैसे जैसे मिक्स होता जा रहा है कितना क्लियर हो गया, पहले कितना ट्रांसलूसेंट सा था, राइट। तो अब हम देखो इसको मिक्स करते जा रहे हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। इसको अच्छे से साइड्स में अच्छे से नीचे से पूरा मिक्स करके। और अब मैंने सबसे पहले तो ये प्लास्टिक का कप यूज़ किया। प्लास्टिक का कप यूज़ करने का एक बेनिफिट है कि हम इसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने किया है, जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, आप इसे ऐसे हल्का सा क्रम्बल करोगे तो ये अपने आप ही ना साइज़ छोड़ के गिर जाएगा। तो आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। इसलिए या फिर सिलिकॉन का भी आता है, तो वो भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हम इन्हीं चीज़ों से यूज़ करेंगे इन्हें, तो ये भी मल्टीपल टाइम यूज़ हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसमें अब दिख रहा होगा हल्के हल्के बबल्स हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमारे पास घर में हेयर ड्रायर होता है, तो हम उससे इसको हीट देंगे थोड़ा सा, और क्या कहते हैं ये बबल्स और जैसे कि इसमें अभी थोड़े थोड़े बबल्स ही हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास बबल बस्टर स्प्रे आता है, वो भी मैं आगे यूज़ करूँगी, मैं दिखाऊँगी आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर ज़्यादा बबल्स आते हैं तो आप हेयर ड्रायर की हेल्प से करें। अगर हेयर ड्रायर भी नहीं है तो आप क्या करें कि एक बर्तन में पानी को गर्म करें थोड़ा, मतलब एकदम उबलता हुआ नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कप में मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा वार्म। और अगर आप पेपर कप जैसे ऐसे किसी पेपर कप में मिक्स कर रहे हो तो भी मतलब ठीक है, पानी गर्म करो और थोड़ा जो आपका नीचे का बर्तन होगा उसको थोड़ा बड़ा रखना, और उसके बाद उसमें इस कप को रख देना थोड़ी देर। तो क्या होगा, वो हीट से अपने आप सारे बबल्स एक तरफ आ जाएंगे और वो बबल्स बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं है तो आप इसको एकदम हल्के हाथ से मिक्स करो कि इसमें बबल्स नहीं आए, बट ऐसा होता नहीं है, आ जाते हैं बबल्स। तो बेटर है कि आप आराम से करो और बाद में उसको पानी गर्म करके उसको अच्छे से बाद में बर्स्ट कर लो बबल्स को। तो अब मेरा रेज़न अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें कलर्स ऐड करूँगी। कलर्स के लिए मैं क्या ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैं बना रही हूँ राखी के लिए, तो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें कुमकुम, रोली भी कहते हैं उसे, रोली और चावल। ये रहा मेरा रोली और ये रहा चावल, ठीक है। चाहे तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, चंदन भी यूज़ कर सकते हैं कि हम पूजा के लिए बना रहे हैं, फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल यही इंग्रेडिएंट्स, आप पिगमेंट्स या कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सारे हैक्स बताऊंगी, कुछ भी मतलब बहुत लोग होते हैं जो घर पे सिर्फ शौकिया तौर पे करना चाहते हैं, जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ पे। तो मतलब क्या कहते हैं, आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हाँ पिगमेंट्स लेना, मैं आपको सारे ईजी हैक्स बताऊँगी कि आप लोग भी आराम से बना सको। तो ठीक है, मैं यूज़ कर रही हूँ कुमकुम और राइस इसके लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले अब मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है, मैं ऐसे ही खाली कप्स और लूँगी और उसमें इनका मिक्सिंग का प्रोसेस करूँगी। मैंने अब एक खाली कप लिया, मैं सारा नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसमें से थोड़ा सा इसमें मिक्स करूँगी। इतना मैंने लिया, ठीक है। और अब मैं इसमें से थोड़ा रेज़न इसमें मिक्स करूँगी। अभी के लिए इतना ही करेंगे, देन बाद में हम पोर करेंगे, उसके बाद ऊपर से और अपना जो प्लेन है उसको डाल देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, आराम से इसको पूरे को मिक्स करूँगी। इसमें बीच बीच में जो गाढ़ा, हम पहले उसको साइड से दबा के उसे फोल्ड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, कोई लम्ब बीच में ड्राई वाला ना ही रह जाए। तो आप देख सकते हो, जैसे देखो अब कलर आ गया इसमें ना, पूरा कितना अच्छा कलर, ऐसे कुमकुम का एकदम रेड कलर आया है। अगर आप थोड़ा डालोगे तो वो लाइट कलर आएगा, तो ऐसे से भर के भी नहीं डालना है। तो ये डाला, मेरे को थोड़ा डेंस लग रहा है तो मैं थोड़ा सा प्लेन रेज़न और डाल दूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर दूँगी और इसको साइड में रखूँगी। तो ये रख दिया है। अब मुझे मिक्स करना है ये राइस, तो उसके लिए मेरे पास एक ये पहले का कप प्लेन पड़ा है, थोड़ा सा यूज़, तो मैं थोड़े से मैंने राइस डाल दिए। अब उसी की तरह थोड़ा सा ही रेज़न डाल के
अब मैं इसे भी मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अभी देखो ऐसे गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है, मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को मेरे डिज़ाइन में अभी ऐसे ज़्यादा लिक्विडी सा नहीं चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इसको मोल्ड में डालना। तो उसके लिए मैं पहले ये वाला मोल्ड है, आप चाहे तो इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरा ये 5 इंच का है मोल्ड। तो अब मैं इसमें से पोर करूँगी। तो उसके लिए अब इसमें कैसे पोर करना है वो सब आपकी अपनी डिज़ाइनिंग है। आप सेंटर में चाहो तो मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं। मैंने इस तरह से भी पोर किया है और मैंने कुछ इस तरीके से भी पोर किया है, राइट। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको इसमें कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब मैं इसमें ये दोनों भी और तीसरा भी मैं अलग ही डिज़ाइन में बनाऊंगी। तो अब देखते हैं कि हम इसमें किस तरीके से डालते हैं। तो शुरू करने से पहले, इसमें पोर करने से पहले सबसे पहले ये देखो मैंने कहा था ना रेजिन बबल बस्टर, ये है जो मैं सबसे पहले नीचे बेस लेयर पे स्प्रे करूँगी। उससे क्या होगा, जो नीचे की तरफ बबल्स होंगे वो फट जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले साइड में इसको लेंगे और हल्का हल्का साइड्स में ये राइस डालूंगी मैं। और फ्लैट सी ही लेयर डालना है, ज़्यादा भर के नहीं, क्योंकि हम इसमें 2 लेयर में काम करेंगे। पहले हम एक लेयर बना के सुखाएंगे और फिर हम आफ्टर 12 आवर्स, क्योंकि इसका क्योर टाइम 24 है, आपका अगर जो रेज़न है वो 12 आवर्स वाला है, तो आप आफ्टर 6 आवर्स सेकेंड लेयर पोर करोगे। अगर हम एक साथ मिक्स कर देंगे ना तो क्या होगा, सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे और जो हमारे लेयर्स में हम दिखाना चाहेंगे डिज़ाइनिंग या कुछ भी फिनिशिंग, मतलब वो कलर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो वो अलग चीज़ों के लिए होता है, पर हमें यहाँ लेयर डिफाइन चाहिए एकदम। तो क्या करेंगे, हम अलग अलग करके काम करेंगे। तो मैं ऐसे अब इसे और फैलाऊंगी। अब ये मेरे को लग रहा है थोड़े कम पड़ गया मेरे राइस, तो मैं थोड़ा सा मिक्स और बना लूँगी। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही बनाओ। तो अगर आप ज़्यादा एक साथ क्वांटिटी बना दोगे ना तो फिर होगा कि क्या कहते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे छोटे बैचेस बनाती हूँ। जो ये रीज़न है जो मिक्स किया है हमने प्लेन वाला, वो मैं 60 मिनट्स तक, उसकी पॉट लाइफ 60 मिनट्स है, तो मैं उसको आराम से 1 घंटे तक यूज़ कर सकती हूँ। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल देख के आप बाय करें जब भी आप रेज़न बाय कर रहे हैं, कि उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, मतलब पॉट लाइफ उसकी कितनी है, क्या रेशो है, सेटिंग टाइम क्या है, उसका क्योरिंग टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना ज़रूरी होती थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्लानिंग करते हो कि हाँ ठीक है कि मुझे कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो मेरा ये इसमें पूरा हो ही गया है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से फ्लैट कर दूँगी। सी अच्छे से मैंने फ्लैट कर दिया है। अब मैं सेंटर में जो मेरी ये वाली लेयर है इसको बिल्कुल पतला सा डालूँगी, मतलब जैसे मैंने अभी ये थोड़ा सा डाला, सारा नहीं डालूंगी। इसको पहले स्प्रेड करूंगी कि अब हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी ये वाली लेयर है ये राइस वाली लेयर से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये वाली जो लेयर है वो राइस वाली लेयर के ऊपर आ जाएगी और वो सारा कवर हो जाएगा और सारा कलर चला जाएगा। तो फिर वो हमारा कलर की जो लेयर्स है ना वो ख़राब हो जाएंगी और पूरा मतलब क्या कहते हैं, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, हमारे कलर जो अच्छे से हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखेंगे। तो अब हम हल्का हल्का इसको इसकी हेल्प से फैला देंगे और पूरा ज्वाइन कर देंगे। देखो पतली पतली लेयर ही मैंने डाली, इसलिए मैंने कहा ना कि हम 2 लेयर्स में काम करेंगे। क्या बोलेंगे, पतले डालेंगे तो थिकनेस कम रहेगी। तो हम पहली लेयर जो डाल रहे हैं वो कलर डाल रहे हैं। तो जब हम इसके ऊपर अब नेक्स्ट लेयर डालेंगे ना, जब ये सूख जाएगा तब हम उसके ऊपर जो लेयर डालेंगे वो डालेंगे इसकी थिकनेस को बड़ा करने के लिए। और जो ऊपर से जितनी भी चीज़ें हमें फिर इसमें जो कटोरी है वो अटैच करनी है या और कुछ डालना है वो सब अटैच करने के लिए हम इससे ऊपर से दूसरी लेयर डालेंगे। तो अब ये देखो अच्छे से और कर दिया साइड में थोड़ा सा और, बस। तो अब ये मेरी एक लेयर, फर्स्ट लेयर जो मेरी थी वो सेट हो गई है। तो अब मैं इसको 12 आवर्स के लिए ड्राई करूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर की नेक्स्ट लेयर की डिज़ाइनिंग करूँगी। देखो अब मैंने जो मेरा वो कोस्टर था, जो मोल्ड था, उसको साइड में रख दिया है ऐसी जगह पे जहाँ वो बिल्कुल फ्लैट हो, मतलब ढलान कहीं नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक तरफ आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताती हूँ। तो देखो सबसे पहले मिक्स रेशो यहाँ पे मेंशन है 2:1, ठीक है। फिर जो मैं क्योरिंग टाइम बोलती ये फुल क्योर इन 24 आवर्स, मतलब कि ये जो पूरा अच्छे से हार्ड होगा वो 24 आवर्स में होगा। और अगर हम और पास आए, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो पॉट लाइफ है ये 30 मिनट्स मेंशन है, राइट। तो ये पॉट लाइफ मतलब कि जैसे अभी मैंने जो मिक्स किया हुआ है ये 30 मिनट्स तक मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। तो देखो अब मैंने ड्राई कर लिया था सारा, मतलब मैंने इसको रखा 12 आवर्स। तो अब क्या ये अच्छे से हार्ड हो गया है एकदम, मतलब अभी है नहीं। तो ये अब मैंने 12 आवर्स सिक्योर कर लिया
तो ये मतलब ऐसा हो गया कि ठीक है, दूसरी लेयर में मिक्स करूँगी तो मर्ज नहीं होंगे दोनों। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर अब हम अपनी सेकेंड लेयर डालेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये गोल्ड फॉइल। मतलब इस कलर कॉम्बिनेशन में गोल्ड, एक हमारे पास कॉपर कलर में भी आती है, सिल्वर कलर में भी आती है। तो इसमें सिल्वर और कॉपर मुझे नहीं डालना, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसके लिए हम इसे पहले तो एक थोड़े से पोर्शन में मिक्स करेंगे, जिसे हम ये सेंटर में डालेंगे और प्लेन वाला रेजिन बाकी सिंपल बिना कुछ मिक्स किए बाउंड्रीज पे डालेंगे। हम इस गोल्डन को पूरे में नहीं फैलाएंगे, सिर्फ सेंटर की लोकेशन पे डालेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मतलब आप मिक्स भी करो। तो अब मैं क्या करूँगी, इसलिए मेरा ये बस अभी मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, तो अब मैं वापस इसके ऊपर डाल दूँगी रेजिन एक लेयर। जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही डालेंगे पहले, फिर धीरे धीरे से वापस से इक्वल करेंगे सारी तरफ से। उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना हमें थिक चाहिए। मतलब पूरा भी भर सकते हो आप, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको कैसे भरना है। ठीक है, मेरे को भी साइड्स में लग रहा है थोड़ा कम है, तो मैं इसको आराम से उठा के बैलेंस करके इसमें सब सारे कॉर्नर्स पे अच्छे से ले जाऊँगी। पहले एक बार ले जाऊँगी, देन मैं ऊपर से सेकेंड लेयर डालूँगी, तो आराम से फिर वो इक्वल हो जाएगा सारी प्लेट। ठीक है, अभी सारे कॉर्नर्स पे पहुंच गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा रेजिन और डाल दूँगी इस पर। अब ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो मैं बबल्स, हमारा बस्टर स्प्रे है वो डालूँगी, इसको स्प्रे कर दूँगी ताकि ऊपर की लेयर के जितने बबल्स होंगे वो फट जाए। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, ये फॉइल लूँगी और थोड़ा सा इसके हेल्प से ही मैं इसे निकालूँगी और डायरेक्ट इसी के अंदर अभी लगाऊँगी और यहीं पे इसे तोड़ूँगी। देखो, इसको ऐसे ऐसे करके, चाहे तो आप दूसरे में उसमें भी मिक्स कर सकते हो, फिर इसमें पोर कर सकते हो, पर उससे थोड़ा फैल ज़्यादा जाता, तो मैं सेंटर में ही होंगी ताकि ये सेंटर, और इसके ऊपर हल्का सा फिर से रेजिन डाल दूँगी मैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं, क्योंकि फॉइल बहुत पतला सा होता है तो वो कभी भी टूट जाता है आराम से, मतलब ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो देखो, अब ये सेंटर में अच्छे से फैल गया। चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी रख सकती हूँ, पर मैं क्या करूँगी, हल्का सा रेजिन इसके ऊपर और डाल दूँगी। तो ये एकदम ऐसे नहीं होगा कि हाँ एक जगह फिक्स हो गया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अपने आप को साइड्स में भी फैला देगा, तो ऐसे अच्छा सा इवन सा हो जाएगा और पूरा अच्छे से रेजिन के अंदर डिप हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। अब आप चाहो तो आप इसी लेयर में ही जो हमारी कटोरी है उसको सेट कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी फर्स्ट लेयर पतली थी। तो अब मैं ये लेयर भी सुखाऊंगी और लास्ट में जब हम सेकंड काम करेंगे, या फिर थोड़ा सा पोर्शन बना के देन फिर से इस लेयर को जब ये सूखेगी ऊपर लगा के कटोरी और इसको चिपकाऊंगी। मैं इस लेयर में नहीं डालूँ, अदरवाइज़ मेरी लेयर पतली थी और वो फिर पूरा अंदर की तरफ धंस जाएगी कटोरी। और आपकी अपनी चॉइस, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। तो मेरी अभी ये लेयर हो गई, तो मैं इसको आराम से एक साइड में रख दूँगी, ताकि जहाँ पहली बात तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पे भी रख रहे हैं वो एकदम इक्वल होना चाहिए, कोई ढलान नहीं होगी, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका सारा एक तरफ में ही आके टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम एक तरफ करके, अगर आप चाहो तो इससे कोई बड़ी साइज़ की कोई चीज़ उससे कवर कर दो कि इस पर कोई डस्ट नहीं जाए, तो उससे अच्छे से ये फिनिश्ड रहेगा। तो अब इसको हम सेट कर लेंगे फिर से 12 आवर्स के लिए। तो अब मेरी सेकेंड लेयर भी मैंने डाली थी, अब ये सूख गई है और अच्छे से हार्ड हो गई है। तो अब मैं ये देखो, मैंने डाला था, ये टूट के अपने आप साइड में हल्का हल्का फैल गया, एकदम सेंटर में नहीं रहा। तो अब हम करेंगे इसे डीमोल्ड। अब जिन्होंने इस टाइम पे ही कटोरी सेट कर दी होगी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अब इसे बाद में करूँगी, क्योंकि चाहो तो मैं इसे ज़रूरी नहीं है इस पर लगाऊँ, और भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको पोस्टर भी बनाना है तो आप इस तरीके से बना, देखो पीछे से ऐसे आया कुछ, देखो हल्का हल्का गैप था तो अंदर चला गया, और ऊपर से ऐसे आया। तो अब मैं करूँगी इसके ऊपर हल्का सा वो लगा के रेजिन, इसको मैं कटोरी अटैच करूँगी। तो अब मेरी सेकेंड लेयर भी जो थी वो अच्छे से सूख गया, देखो ये थिक हो गई है साइड से, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, ये रही मेरी कटोरियाँ, अब हम इन्हें अटैच करेंगे। तो इन्हें लगाने के लिए मेरे पास, मैं और भी काम अभी करूँगी, तो हल्का सा देखो बना हुआ था रेजिन मिक्स, तो उसको यहाँ लगाया ऐसे, ठीक है। और जहाँ लगानी है वहाँ हम इसे ऐसे सेट कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट सरफेस पे भी लगा सकते हैं। ऐसे डाला और इसको सेट कर दिया, देखो ये हमारा अब अच्छे से कटोरी सेट हो गई है, लग गया है रेजिन। अब ये वापस से ऐसे हम सुखाएंगे और ये रेडी हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं तो हमें कुछ और लगाना है तो हम वो सब चीज़ें भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे देखो, मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ।
इसलिए मैंने इस पर भी अभी अटैच करूँ या ऐसे, ये मैंने हाफ हाफ पोर्शन में बनाया और इसे मैंने साइड में पर्ल्स लगाया। इसको अभी मैं करूँगा साइड में, जब ये सूख जाएगा तो गोल्डन मार्कर या पेंट से हम इसे कलर दे देंगे तो और डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो अब बस इसे मैं वापस रख दूँगी 12 घंटे के लिए सेट होने के लिए। देन उसके बाद थोड़ी देर और, मतलब टोटल 24 घंटे में एकदम सेट हो जाएगा। और अभी भी इसे हम साइड में आराम से रख देंगे, कहीं ये अपनी शेप से खिसके नहीं। तो अब हम इसे एक बार सुखा के फिर मिलते हैं इसकी फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अब ना मेरी ये प्लेट और इसमें कटोरी भी देखो अच्छे से ना जॉइन हो गई है सी, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आपको सारे इजी हैक्स बताऊँगी कि जो एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं अभी, कि हाँ प्रॉपर टूल्स हो, तो उनके लिए मैं हैक्स बताऊँगी। तो अब इसको साइड में मुझे गोल्डन कलर करना है। हमारे पास नॉर्मली पेंट मार्कर आते हैं, राइट। इसके लिए अगर आपने देखो तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, ये गोल्डन कलर की नेल पेंट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, या तो मेरे पास ये डायरेक्ट गोल्डन भी आती है, वो भी है, और या फिर मैंने क्या किया, ये हमारे पास गोल्ड डस्ट आता है, ये हमें कैमलिन या फैब्रिका या अलग ही कैम का है, फैब्रिका करके गोल्ड डस्ट बोलते हैं, ऐसे सिल्वर में भी आता है। तो मैंने उसको ट्रांसपेरेंट वाले में मिक्स कर लिया। तो ये अच्छे से जब मिक्स होने के बाद ऐसे गोल्डन कलर में हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट गोल्डन भी ले सकते हो, या फिर आप मार्कर भी यूज़ कर ही सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, ये खोलूँगी और इसकी हेल्प से इसे एजेस में पेंट कर दूँगी। ये क्या हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है अगर हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो यूज़ करूँगी ऐसे, आप देख रहे हो कितना अंदर एकदम फिनिश आ रहा है, क्योंकि नेल पेंट हम नॉर्मली सब लगाते ही हैं। तो देखो, और इसके लिए हमें कोई अच्छा ब्रांडेड ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमें कंपनी का बिल्कुल लेकर आना है। मार्केट में सस्ते वाले मिलते हैं नेल पेंट्स, तो हम उन्हें यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमें महंगे वाला ही लेकर आना है। हम इसमें 20-30 रुपीज़ वाला आता है, हम वो वाला लेके उससे ही काम करेंगे सी। और ऐसे ही मैं बाकी पूरे एज भी कलर कर दूँगी। तो देखो अब मैंने क्या किया, ये देखो ये सारी साइड्स पे पूरा पेंट कर दिया, और उसके बाद एक पतली पतली सी लेयर ऊपर की तरफ में भी ऐसे आउटलाइनिंग कर दी है। तो देखो आप लोग कि इससे कितना प्यारा डिज़ाइन आ रहा है। अब आप चाहो तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके, इसमें भी आप कुछ लगा सकते हो। यहाँ पे आप मोती लगा सकते हो, वाइट वाले पर्ल्स लगा सकते हो, या गोल्डन वाले मोती लगा सकते हो। और चाहो तो आप ये जो गोल्डन वाला एज है आप इसको चाहे पूरे में फैला सकते हो, इसकी लेयरिंग बदल सकते हो। तो इसमें भी जैसे मैंने भी सिर्फ सेंटर में लेयर्स किए हैं, राइट। तो इसमें आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसे डालना चाह रहे हो। आप इसे हाफ बाय हाफ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसे भी डल सकता है। तो इसकी सारी, या फिर आप ये रेड वाला कलर बाहर डाल के अंदर चावल डाल सकते हो। तो ये सारी डिज़ाइनिंग आपकी अपनी चॉइस होती है कि इसको आप कैसे डालना। आप इसको अलग, मतलब आप जब यूज़ करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपको और समझ आएगा कि ठीक है कैसे डालना है। बस इतना ध्यान रखना कि कलर्स एक दूसरे में मिक्स हो तो ज़्यादा नहीं हो। तो देखो जैसे ये भी यहाँ पे आउटलाइनिंग पे है, ये भी बीच में है। मैं इसको पीछे से भी दिखाऊं तो ये देखो कि पीछे से कलर मिक्स हुआ पर पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे शेड आ रहा है। और फिर मैंने एक गोल्डन वाला फ्लेक्स ऊपर से डाले हैं। तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह पे, दोनों का डिज़ाइन प्यारा है, दोनों अपनी जगह अलग अलग डिज़ाइन में और अलग अलग लुक है दोनों का। तो ऐसे ही हम आगे और भी वीडियोस, अभी हमने छोटी प्लेट बनाई है, अगले अब हम बड़ी प्लेट्स भी बनाएंगे और उसमें कैसे फ्लावर्स अटैच करने हैं। फ्लावर मोल्ड्स आते हैं कुछ इस टाइप के, ये वाले फ्लावर मोल्ड आते हैं, तो उनसे कैसे फ्लावर्स बना के हम प्लेट में डिज़ाइनिंग करेंगे। हम आगे चल के वो सब भी सीखेंगे। तो ये हमारी बेसिक है छोटी, कि हाँ हमें पूजा में रोली और वो सब चाहिए होता है, रोली चावल रखने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, तो हम इसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी बहनों को गिफ्ट करो, वो भी खुश होंगे। अपने फ्रेंड्स को हम गिफ्ट कर सकते हैं ये चीज़ छोटे इवेंट फंक्शंस के लिए, राइट। अभी राखी आ रही है, तो राखी पे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, तो ऐसे नए नए डिज़ाइन हम इसके और बना सकते हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ रियल एलिमेंट्स यूज़ किए, लाइक चावल और रोली ही यूज़ किया है, ऐसे मैंने रेड कलर नहीं यूज़ किया। तो आप चाहो तो इसकी जगह आप रेड वाला पिगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, कलर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप और किसी कलर कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हो, ब्लू, पर्पल, येलो। तो वो किसी भी कलर डिज़ाइन में बन सकता है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि हाँ हमें सिर्फ इसी कलर से बनाना है। तो अब वही है, हमने इस सीज़न के अकॉर्डिंग रेड कलर हमने रियल एलिमेंट यूज़ करके बनाया। मैं चाहे तो यहाँ हल्दी यूज़ करके येलो कॉम्बिनेशन भी बना सकती हूँ। तो ये हम अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, और अलग अलग डिज़ाइनिंग के साथ सबका लुक बहुत अच्छा लगेगा। और इस सीज़न कुछ नया अट्रैक्टिव चीज़ें यूज़ करते हैं, नई चीज़ें आई हैं मार्केट में, तो हम उन्हें भी ट्राई करते हैं। और ये लाइफ लॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इसमें अपनी फ़ोटोज़ डाल के भी प्रिजर्व कर सकते हो अपनी बहन के साथ। आप अगर बहन को गिफ्ट करना चाह रहे हो, या बहन रक्षाबंधन के लिए लेके जाना चाहती हैं, तो आप इसमें अपनी फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही अब आगे वाली वीडियो, बड़ी वाली ट्रे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत जल्द आपके लिए बड़े वाले ट्रे का भी वीडियो लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।